उपासना सुबह और शाम मैं और मेरा परिवार और मेरे वंश के लोग करते हैं। उसी नागणेची माता के पवित्र मंदिर में मैं उसी माँ को मानने वाले, उसी संस्कृति को मानने वाले, उसी धर्म को मानने वाले मेहनतकश भाइयों को आज संबोधित कर रहा हूं। और मेरा ये समझ तब और बढ़ गया जब अभी मैं मालवीय जी की जुबानी इस इलाके की कहानी सुन रहा था। आपकी भाषा में आपके दर्द को, आज की राजनीतिक परिस्थितियों को बड़े सटीक तौर पर महेंद्रजीत जी मालवीय ने कहा, अकरू भाई ने कहा। और इस मौके पर हमारे पूर्व विधायक जो कई दिनों से दोनों की धरती जैसलमेर से काम कर रहे हैं, जालन सिंह जी विराजे हैं। मेरा सौभाग्य है कि वो भी विराजे हैं, अनिता आई है। और यहाँ के मंडल अध्यक्ष गोविंद जी, पन्नालाल जी, पंचायत समिति के सदस्य जय सिंह जी, कालू जी, भाई मुकेश जी, भाई अमर जी, भाई रणजीत जी, भाई साहेब जी, भाई प्रताप जी। और मैं नाम पढ़ रहा था, यूँ लग रहा था कि मैं मेरे वंश के लोगों के नाम पढ़ रहा हूँ। वही जय सिंह लिखा हुआ, वही रणजीत सिंह लिखा हुआ, वही साहिब सिंह लिखा हुआ। लगता है कि कई बार कहा करते हैं कि कुएं के पास कुआं नहीं जाता, पर इंसान के पास इंसान किन परिस्थितियों में आ जाए, उसी परिस्थितियों में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। भाइयों, आपके मन के दर्द को मैं समझ रहा हूं। यहाँ से कुछ दूर गुजरात है, 3 किलोमीटर में गुजरात में भी ऐसी धरती, ऐसी आबहवा, इसी प्रकार के मेहनतकश लोग। वहां खुशहाली क्यों, यहाँ बदहाली क्यों? ये सवाल जब आपके दिलो दिमाग में आता है तो मैं समझता हूं कि उंगली जब उधर उठती है तो कुछ उंगली अपनी तरफ भी उठती है। इस लोकतंत्र में लोग बनाते हैं तंत्र जो शासन करता है। सही कहा भी, आज अगर आपके पूर्व विधायक, पूर्व सांसद राजधानी बनाने की बात करें, प्रदेश बनाने की बात करें, और उनसे कोई पूछे ये राजधानी, ये प्रदेश, ये पीने का पानी, ये सड़क जो बातें कर रहे हो, कि कहां से बनेगी, कौन बनाता है इनको? सब लोग जानते हैं लोकतंत्र में सरकार आप बनाते हो, सरकार उस तंत्र को चलाती है। सरकार आज किसकी है? भजन लाल जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कोई थोथे गाल बजाने से काम नहीं होता। काम होता तो 3 चुनाव जीतने के बाद आज ये सवाल खड़ा नहीं होता कि 3 किलोमीटर पर हालत ये और हमारी हालत ये क्यों। पर कई बार हम जब घर से निकलते हैं तो एक चौराहा आ जाता है। चौराहे पर कोई आदमी कहते हैं कि 4 सड़कें यहां से निकल गई, और कई समझदार लोग कहते हैं कि 4 सड़कें आकर मिल रही इस चौराहे पर। ये उपचुनाव आपका शासन, सत्ता और जो सनातन की संस्कृति से जुड़ी हुई पार्टी है उसके साथ मिलने का समय। मैं तो आश्चर्य करता हूं, हम हिंदू नहीं है, सिंदूर मत लगाओ, मंगलसूत्र मत पहनो। आप में से सब लोग बैठे ये इस देवी के प्रांगण में बैठे हैं। देवी को कौन मानता है? क्या किसी अल्लाह अकबर कहने वालों को यहाँ देवी के मंदिर में शीश नवाते आपने देखा? नहीं। वही आएंगे जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, जो ईश्वर और देवी देवताओं को मानते हैं, जिन्होंने मानव देह देकर हमें यहाँ भेजा। तो 36 जूली की बात करते हैं। मानव देह बड़े कष्टों से निकलकर बड़ी तपस्या के बाद मिलती है, जो सदकर्म को मिलती है। ये तो कहते हैं कुछ नहीं। क्या हुआ? वो डूंगरी का प्रकरण, क्या कहाँ का? कांकरी डूंगरी का प्रकरण गए थे ना लेने के लिए।
आरक्षण लेने के लिए भी गए थे ना, क्यों उस मामले को छोड़ दिया? क्योंकि कहते हैं कि जितने लोगों पर मुकदमे बढ़ेंगे उतने ही वो आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी बनेंगे। ये उस बात में खासियत मानते हैं। आज यहाँ आप बैठे हो, आप धरती की संस्कृति पर जिंदा हो। धरती पे अगर फसल नहीं हो तो जीवन निकलना मुश्किल हो जाए। अब एमएलए साहब के पास क्या था? ये विशाल पड़ी उनका भवन, यूं देखने पर पता है चाहिए इतना भवन बन गया। यहाँ आपको देखिए कैसे बन गया, कौन सी फैक्ट्री चली थी? आपकी भावनाओं से खेलकर अपने घर भरने वालों से सावधान हो जाओ। और ये विकास के साथ जुड़ने का समय है, आपके सपने पूरा करने का समय है। और अगर ये उपचुनाव नहीं होता तो ये बात हमारे दिलो दिमाग में भी नहीं आती कि 3 किलोमीटर में इतना अंतर क्यों। सरकार के दरवाजे पर आपकी भावना एक डाकी के रूप में जाके देंगे उनको। और आपको अपने कहते हैं मंदिर देवरे में बैठकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको विश्वास देना और विश्वास लेने के लिए आए हैं सारे जने मिलकर। तुम राठौड़ कुल के लोग हो, क्षत्रिय लोग हो। क्षत्रियों में एक ही बात चलती है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप वचनबद्धता के साथ खड़े हो जाओ। इस इलाके के अंदर 34,000 वोट है, आपके परिवार के वोट, सारे वोटों की तरफ कर दो। ये अराजक लोग इसी प्रकार की बातें जम्मू कश्मीर में चली, तो कितना पीछे चला गया, कितने दशक लगे, कितनी पीढ़ियां खप गई। पत्थर जेब में रखते थे वहां का नौजवान। इसी प्रकार की बर्बादी चालू हुई थी, इसी प्रकार अलगाववादी बातें चालू हुई थी। इसी प्रकार कहा था कि हिंदुस्तान से अलग पर हम रहेंगे। आज क्या हुआ? इसलिए अपने को इस सफर पर नहीं निकलना। मोटे तौर पर आपकी पीड़ा को समझ कर जा रहे हैं। कोई कागज पर, मैं दर्जी से कहूंगा गोविंद जी से कि सारी चीजों को कागज पर लिखना। और ये बात यही खत्म नहीं होती, रिश्ता बनता है। जब हम एक कुल देवी को उपासक है तो एक कुल के लोग हैं। आपके इन भावनाओं को सारे कागज पर लेके चुनाव के बाद आओ। आपके साथ मुख्यमंत्री जी का दरवाजा खटखटा के इन सबको पूरा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ एक शक्ति के अंदर के लोग हो। शक्ति के अंदर के लोग वो होते हैं जो शक्ति भरते हैं। और शक्ति लोकतंत्र में वोट की है। वोट की शक्ति भरने के लिए आप सब लोग काम करो। बड़ी दूर से बस सिर्फ यही कहने के लिए आपके बीच में आए। आप सब लोगों के दर्शन हुए, माँ के दर्शन हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।